दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं टीसीएस कंपनी के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ठीक है, इसने दोस्तों हाल ही में बहुत बड़ा झटका दिया है अपने कर्मचारियों को। कर्मचारियों को क्या झटका दिया है इसको तो हम लोग जानेंगे ही। साथ ही में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की दोस्तों यहाँ पर जो नौकरी है खतरे में पड़ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों की नौकरी जो है खतरे में डाल दी है। तो देश की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है टीसीएस अब यहाँ पर छटनी करने जा रही है, और ये फैसला जो है सीए के मुताबिक अब तक यहाँ पर सबसे कठिन है। यानी करीब लगभग यहाँ पर 12,000 कर्मचारियों की नौकरी जो है यहाँ पर अब खतरे में है। वजह सिर्फ यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि आखिर में यहाँ पर ये जो मामला है क्या है और कौन कौन होगा इससे प्रभावित। साथ ही में यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि बाकी कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और ये भी हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज़, इन्वेस्टमेंट साथ ही फिनेंशियल न्यूज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। टीसीएस यानी अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देखने को मिलेगी, जो भारत देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ठीक है, अब यह छटनी करने की तैयारी में यहाँ पर चल रही है, और फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टीसीएस जो है ये अपने कुल कर्मचारियों का 2% निकालने की तैयारी कर रही है, जो करीब 12,000 कर्मचारी होते हैं। ठीक है, इनकी नौकरियां जो है अभी खतरे में पड़ गई हैं, और यह छटनी जो है 2025 में ही दोस्तों लागू हो सकती है। ठीक है, टीसीएस में जून 2025 तक 6,13,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी थे, और फिलहाल अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2% करीब यहाँ पर 12,260 के करीब लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन आखिरी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छटनी क्यों हो जा रही है, आर्टिफिशियल का यहाँ पर क्या इतना बड़ा योगदान है, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऐसी कौन सी आ गई है जो यहाँ पर इतनी बड़ी छटनी कर रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का जो टीसीएस के जो सीईओ हैं इनका बयान और यहाँ पर इन्होंने कारण भी बताया है, वो क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो टीसीएस के जो सीईओ हैं जिनका नाम यहाँ पर कृति निवास है, इन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम काम करने की अपने तरीके को बदल रहे हैं, और अब यहाँ पर एआई और न्यू टेक्नोलॉजी की ओर हम शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमें भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से अभी तैयार होना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा है कि कंपनी के बड़े पैमाने पर यहाँ पर एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रही है, और इसके चलते ही कुछ पुरानी जॉब्स रोल जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टीसीएस अपने कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल का यहाँ पर मूल्यांकन कर रही है, यानी जिनका स्किल जो है भविष्य की टेक्नोलॉजी के अनुकूल नहीं होगा उनकी नौकरियाँ जो है सबसे पहले जाएंगी, यानी उनकी नौकरियाँ सबसे पहले खतरे में हैं। अब जानते हैं यहाँ पर कि किन एम्प्लॉयज़ पर यहाँ पर जो है इसका असर पड़ने वाला है, तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं। तो जो सीईओ हैं उनका कहना है कि यह फैसला खास तौर से मिडिल और जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर डायरेक्ट प्रभावित करेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेशर हैं वो सुरक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, इनमें से हम सब भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है प्राथमिकता जो है वो मिडिल और सीनियर लेवल पर यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हमने एम्प्लॉयज़ की करियर ग्रोथ में बड़ा निवेश किया है, लेकिन कुछ भूमिकाएं अब यहाँ पर प्रासंगिक नहीं रही हैं। ठीक है, तो यह निर्णय उनके लिए कठिन जरूरी एक कदम है, ताकि टीसीएस आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के अनुरूप यहाँ पर खुद को ढाल सके। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में जो टीसीएस की पॉलिसी है उसमें यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। आइए इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ पर टीसीएस ने अपनी बेंच पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया था। ठीक है, वो कौन कौन से बदलाव थे आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नया नियम आया है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ को साल भर में कम से कम 225 दिन बिल योग्य रहना होगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर प्रोजेक्ट पर नहीं है उनका जो बेंच टाइम है वो 35 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब यह कंपनी कहना चाहती है कि हर एम्प्लॉयज जो है लगातार प्रोजेक्ट में लगा रहे, और तो नौकरी आपकी खतरे में नहीं रहेगी। अगर नहीं लगे रहेंगे प्रोजेक्ट में तो आपकी नौकरी यहाँ पर समझ लीजिए खतरे में है। अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री पे क्या पड़ने वाला है, साथ ही यहाँ पर जो फ्यूचर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं।
तो टीसीएस का ये जो कदम बढ़ा है सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर और भी जो कंपनियां हैं भारत की, जैसे इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल जैसी बड़ी आईटी कंपनियां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और यहाँ पर ऑटोमेशन की तेजी से जो है विस्तार कर रही हैं। ठीक है, और अगर ऐसा चलता रहा तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले 2-3 सालों में लाखों लोगों की जॉब्स जो है यहाँ पर उनका रोल बदल जाएगा, साथ ही यहाँ पर नौकरियां भी खत्म हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी स्किल को यहाँ पर एआई रेडी बनाए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ बताया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई टूल्स, डाटा एनालिसिस और यहाँ पर एआई जनरेटेड की समझ आपके अंदर, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था टीसीएस लॉफिस का यहाँ पर पूरा सच, जहाँ आप एक तरफ टेक्नोलॉजी की तरक्की देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप नौकरियों पर बढ़ता हुआ खतरा मंडराता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर आईटी सेक्टर में हैं या फिर आपकी इच्छा है कि आईटी सेक्टर में काम करने की, जॉब करने की, तो अब यहाँ पर वक्त आ गया है कि आप अपने आप को दोस्तों यहाँ पर अपस्किल करें, अप स्किलिंग करें। ठीक है, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सकें और एआई के ज़माने में आप भी उसके अनुरूप चल सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से यहाँ पर काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज़, इन्वेस्टमेंट, साथ ही फिनेंशियल न्यूज़ से रिलेटेड जुड़ी वीडियो जो होती हैं उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।